नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AKM, आपका अपना AKM सर। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जो लास्ट वीडियो हमारा रहा एस रामानुजन के ऊपर, उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे लगा कि कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें लेके आनी चाहिए जो कम बातों में, कम लफ्ज़ों में काफ़ी चीज़ें कह जाएँ। हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं, हम जितना सुन पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, वो इतना ही कि हाँ वो ये थे, वो भी किए थे, ऐसे आए थे, ऐसे चले गए। लेकिन अगर हम कहीं टटोलें, कहीं अंदर तक जाके देखें तो चीज़ें कुछ अलग हैं, काफ़ी सारी अलग हैं, जो हमें कुछ ऐसा सिखा देंगे, जो हमें कुछ ऐसा बता देंगी कि हमारी आंखें नम होने लगती हैं, हमारी बातों में फ़र्क आने लगता है। जो इधर उधर में गुम है वो सिमटने लगते हैं। जहाँ हमारी उंगलियां स्किप करने वाले बटन से रुक के रिवाइंड एंड पॉज पे जाने लगती हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, हम भी पहले आज का डेट है 28 सितंबर, शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन का दिन है आज वो हम ये नहीं कहेंगे वो बर्थ लिए थे, आज हम ये कहेंगे कि वो अवतरित हुए थे। वो किसी महात्मा से, वो किसी बहुत क्या ही कहेंगे, जो भी कहेंगे शायद वर्ड कम पड़ जाएगा। वो पृथ्वी पे आए थे, उनकी माँ गंगा जैसी रही होंगी, उनके पिता समुद्र जैसे विशाल होंगे, जिसको गर्व मिला, जिसको ये अनुभूति हुई। आज मुझे लगने लगा कि आज शायद वर्ड कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने के लिए, जिनके बारे में बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैंने पढ़ा उनके बारे में, क्योंकि अभी हम पढ़ते तो सभी थे, हमने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी और हमें ये पता चला कि भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं और बहुत लोगों के बारे में हमने पढ़ा MG के बारे में, गांधी जी के बारे में और बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में, बहुत लोगों के बारे में पढ़ा। सिर्फ इतने तक ही आज़ादी की जंग सीमित नहीं थी, बहुत अन्य लोग रहे जिन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए और आज शायद उनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं बात करूँगा वो 23 साल का नौजवान, वो 23 साल का जो नौजवान जो 23 मार्च 1931 को शाम को 7:15 पे फांसी पे झूल गए थे। वो 3 लोग जिनकी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे वो भगत सिंह और हमें उनके जो दोस्त सुखदेव और राजगुरु उनके साथ जो थे। मालूम है, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो भगत सिंह और सुखदेव की उम्र 23 साल और राजगुरु की उम्र 22 साल थी। ये वही उम्र है ना जब हमें अक्सर प्यार हुआ जाया करता है, हर दूसरी गलियों में लड़कियों से इश्क हो जाता है। ये वही समय है ना जब माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा शायद अभी बालिग नहीं हुआ है, मेरा बच्चा भी कुछ करेगा आगे जाके, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको अकेला मत छोड़ो। ये वही समय था जब ये लोग इश्क कर बैठे थे देश की आज़ादी से। इनसे जब शादी की बात की गई, इनके घर वालों ने इनसे ज़बरदस्ती की कि आप शादी कर लो भगत सिंह से, तो इन्होंने क्या कहा, ये घर छोड़ के भागे कानपुर, क्योंकि इन्होंने अपना इश्क, अपना महबूब, जो भी आप कहें, इस देश को बना लिया था। इस देश को उन्होंने अपना महबूब बना लिया था। उनसे जब कहा गया कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं भगत, उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन ना अब आज़ादी ही बनेगी। क्या सुंदर सा मुखड़ा, क्या सुंदर सा चेहरा, गठीला बदन, 23 साल की उम्र, अल्हड़ जवानी कि उस समय में जब लोग अच्छे से होश नहीं संभालते, उन्होंने प्राण अपने न्यौछावर कर दिए। वो बंदा कई भाषाओं का जानकार, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से उन्होंने बंगाली भी सीखी थी। उन्हें साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उन्हें किताबें लिखना, उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। उन्होंने जिस जेल
शादी छोड़, हमारी इतनी औकात नहीं कि वो लाइन आप कह पाए, कोशिश किया हमने। तो आइए इन्हीं से जुड़ी थोड़ी सी एक, मैं तो शायद उतना ना कह पाऊँ जितना कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि इनकी स्टोरी का, इनके जीवन का एक पहलू आप तक पहुँचाऊँ जो आप पे, ये समाज पे, आज के युग पे बहुत बड़ा असर छोड़ेगा। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे जाऊँगा आपको जो शायद आपको अंदर से झंझोड़ेगा, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 15 से 20 मिनट आपके समय का बहुत कीमती समय मैं आपसे मांग रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आएगा तो प्लीज़ लास्ट में आप डिसलाइक कर देंगे चलेगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो एक छोटा सा बालक जिसका नाम भगत सिंह था, लेकिन वो द ग्रेट लेजेंडरी भगत सिंह बनेंगे, वो शहीद आजम की उपाधि उन्हें मिलेगी, ये कोई नहीं जानता था। उनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907, जो आज पाकिस्तान में है, उस जगह पे। गांव का नाम था बंगा, जलियांवाला तहसील थी, डिस्ट्रिक्ट था लियालपुर पंजाब। तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, तब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था। भारत बहुत विशाल, पूरे भारत पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और माताजी का नाम विद्यावती कौर। चाचा जी का भी नाम उनके सरदार अजीत सिंह था, और ये बहुत ही देश से प्रेम करने वाले, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले ये देश प्रेमी लोग थे। इनका परिवार किसान का था, लेकिन देश की स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और होता है ना कि आम के पेड़ से तो आम ही निकलेगा, तो उनके माता पिता ग्रेट थे, वो अतुलनीय थे, तो ही तो भगत सिंह आए वहां से। एक समय की बात है, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, भगत सिंह से पूछे कि पिताजी हम अनाज क्यों उगाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे? उन्होंने बोला कि बेटा हम अनाज उगाते हैं और अनाज से फसल पैदा होती है जिससे लोगों की भूखें मिटती हैं। भगत सिंह ने फिर क्वेश्चन करा कि पिताजी आप ये बताइए, बाबूजी हमें ये बताइए कि हम यहाँ पे फिर बंदूकें क्यों नहीं उगाते? करीब 7-8 साल का बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ बंदूकें क्यों नहीं उगाते? अगर हम यहाँ बंदूकें उगाएंगे तो हमें ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा और हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर सकेंगे, उनके अगेंस्ट में खड़े हो सकेंगे। ये सवाल सुन के उनके पिताजी, उनके चाचा जी स्तब्ध रह गए। अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। अब खुशी तो होगी, खुशी की बात है कि जिस उम्र में लोग, बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते हैं, जिस उम्र में बच्चे गोटियां और मंचों के लिए लड़ते हैं, उस उम्र में वो बच्चा देश के लिए सोच रहा है, आज़ादी के बारे में सोच रहा है। ऐसे बातें चलने लगी, चीज़ें आगे बढ़ने लगी, देश के प्रति इनका रुझाव, इनकी चीज़ें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। ये हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेते, हर चीज़ों में, देश के हर आंदोलन में ये हिस्सा लेना चाहते। कांग्रेस का जो नेशनल कांग्रेस कमेटी थी वहाँ उस टाइम पे गांधी जी इसको नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी के, इनके फैमिली बहुत बड़ी सपोर्टर रही थी उस टाइम पे। फिर 13 अप्रैल 1919 वो हुआ जो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। भारतीय आंदोलन में बहुत लोग मारे गए। वहां से चीजें करवट लेनी शुरू हो गई। जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से ज्यादा दूर नहीं। जालियांवाला बाग अगेंस्ट रोलैंड एक्ट पास हुआ था, उसके अगेंस्ट में लोग शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां पे जनरल डायर ने बिना किसी उस टाइम साइमन ने कमांडिंग ऑफिसर साइमन ने ऑर्डर दे दिया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के उन्होंने
गोली का मारने का आदेश दे दिया और वहाँ पे जो अनौपचारिक दस्तावेज मौजूद हैं उसके हिसाब से हजारों में लोग मरे थे। वहाँ की खून से जमीन सन गई थी, जमीन का रंग लहूलुहान लाल हो गया। जहाँ देखे बच्चे, औरत, बूढ़े, बुजुर्ग, सबके शरीर के चीथड़े उड़े पड़े थे। ये बात की भनक भगत सिंह को लगी, तब वो काफी छोटे थे। 1907 में उनकी पैदाइश और 1919 में ये घटना, कितनी उम्र रही होगी आप समझ सकते हैं, 10 साल 12 साल आई थिंक सो। यही वो वहां से 20 किलोमीटर पैदल आए, वहां से 20 किलोमीटर पैदल आए और वो वहां की जालियनवाला बाग की मिट्टी उठाए और मिट्टी उठा के लेके गए। उसकी पूजा करते, उसको हमेशा अपने पास रखते। ये उनकी प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा था और चीजें ऐसी होती जा रही थी। फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि हम ब्रिटिशर्स के हर सामान का बहिष्कार करेंगे, जैसा कि वो जाने जाते थे हर बात के लिए आंदोलन कर देना और यही कहना कि आजादी में मिलेगी, शांति के तरीके से औजार उठाने की जरूरत नहीं है। हमेशा से 2 दल रहा करते थे, एक गरम दल एक नरम दल। तो गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किए, भगत सिंह ने, उनकी फैमिली ने उनका अच्छे से सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। फिर 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में, चौरा चौरी, यूपी में है, बिलोंग करता है। वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेज सिपाही पहुंचे और उन्होंने सोचा कि ये प्रदर्शन को यहीं पे बंद कर दिया जाए। उनके ऊपर अटैक किया और पब्लिक भड़क गई। तो पब्लिक ने क्या किया कि वहां पे पूरा उनका थाना जला दिया, जिसमें एक सिपाही और एक अफसर और कई सारे सिपाही मर गए। गांधी जी को इस खबर का जब भी एहसास हुआ, उन्हें ये खबर पता चली, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया, वापस ले लिया और उन्होंने ये बोला कि अभी हमारा देश आजाद होने के लिए तैयार नहीं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने वो स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी। और उस आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने अपनी किताबें जला दी थी, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, सरकारी कपड़ों का, चीज़ों का, हर चीज़ जो भी ब्रिटिशर्स से लेन देन में आता था, उन सब का बलिदान कर दिया था लोगों ने। अब उस समय में गांधी जी का ये स्टेटमेंट आना, इस चीज़ से भगत सिंह बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए कि ये क्या। दौर चलता जा रहा है, क्रम सुइयां घूमती जा रही है। वो लड़का बड़ा होता जा रहा है जो 11 साल की उम्र में मिट्टी लेके आया था। अब आया 9 अगस्त 1925। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया वीडियो में, मुझे डेट याद करने में बहुत तकलीफ होती है, मैं भूल जाता हूँ, मैं डेट कभी याद नहीं कर पाता, मुझसे बहुत लोग खफा रहते हैं। लेकिन आज की जिम्मेदारी मुझे ऐसी मिली है कि मैं हर वो सेकंड याद करना चाहूँगा जिस चीज़ से मैं लोगों को शहीद आजम के बारे में बता सकूं। 9 अगस्त 1925 काकरी कांड के बारे में लोग जानते हैं, जिसे हम काकरी कांड जानते हैं। वहां पे हुआ क्या, ट्रेन लूटने की व्यवस्था की गई। चंद्रशेखर आजाद और यही गरम दल के जो नेता थे सब उसमें जो लगे थे। ट्रेन इसलिए लूटना था क्योंकि उसमें हथियार जा रहे थे, उसमें पैसे थे, तो था कि हम इसे लूट के इससे अपने वेपन्स लेंगे, अपने हथियार लेंगे और ब्रिटिशर से लड़ने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हम यहाँ से करेंगे, इस पैसे को लूट के। क्योंकि वो पैसा भारत का ही था, अंग्रेजों का नहीं था, वो यहाँ से ब्रिटेन ले जा रहे थे, हमने वहाँ पे उसको लूटा, काकरी कांड। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम में जितने लोगों को पकड़े, तो 4 लोग को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई और 16 लोग को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो उस घटना से बहुत आहत हुए शहीद आजम। 1928 को नव भारत संघ, जो उनका एक ग्रुप था, और एक ग्रुप था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
कि 2 ग्रुप का विलय कराया, एक चंद्रशेखर आजाद का ग्रुप था, एक उनका ग्रुप था, दोनों ग्रुप को विलय करा के नया पार्टी बना। कौन सा बना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पार्टी का गठन हुआ। अब उसी दरमियान साइमन कमीशन का भी बोलबाला, उस टाइम में भी चीजें चल रही थी। तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन की चीजें चल रही थी। देश में विद्रोह का माहौल था। लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज हुआ, नेतृत्व लाला लाजपत कर रहे थे, उनको लाठी लगी और उससे वो बीमार पड़े। 17 नवंबर 1928 को उनका डेथ हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह देखिए, जो चीजें हमें आसानी से मिल गई शायद उसका कदर हमें नहीं है, लेकिन हर क्षण अगर आप देखेंगे, साल का हर एक दिन देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर मैं आज की भी बताऊं तो आज जितना मैं बताते चला जाऊंगा, शायद हर साल का हर महीना आपको मिल जाएगा जिस महीने में खूनी संघर्ष लोगों ने जाने दिया। भारत ऐसे ही नहीं मिला। बहुत लोग यतीम हुए हैं, बहुत माँ ने अपने बेटे खोए हैं। ये चीजें बोल देना 26 जनवरी 15 अगस्त को आज़ादी के लिए गाने गा देना इजी है। जो लोग बोलते हैं कि राष्ट्रगान पे हम क्यों खड़े हों, अरे यार, किसी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी लुटा दी, वो भी ऐसे जी सकता था, शायद तुमसे ज्यादा काबिल था, लेकिन उसने हंसते हंसते जिंदगी लुटा। तुम्हारा पैर में दर्द हो जाता है कि 30 सेकंड या 1 मिनट आपको खड़े होने में। 30 अक्टूबर, चलिए हम आगे चलते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन में जब ये हुआ, लाला लाजपत को लाठीचार्ज हुआ और उनको चोट लगी। 17 नवंबर 1928 को लाला जी की डेथ हो गई। तो उस टाइम पे जो एसपी थे, इन्होंने सोचा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, कि जितने लोग उसमें हैं सबका ये जो ट्रुप था आजाद गैंग का, उन्होंने सोचा था कि जितने लोग हैं